एटवुड मशीन कैसी मशीन है? इसमें सबसे पहला केस है सिंगल एटवुड मशीन। सिंगल एटवुड मशीन। और इसमें इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ पुली इज नॉट कंसीडर्ड, मास ऑफ पुली इज नॉट कंसीडर्ड, यानी कि कुछ ये सीन है, ये एक पुली है, यहां पर कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m1 और ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके लिए हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ इसका कंस्ट्रेंट क्या होगा? मतलब इसका एक कंस्ट्रेंट लिखा था हमने पहले, हमने इसका कंस्ट्रेंट कुछ ऐसे लिखा था, ये डिस्टेंस को मैंने x1 माना था, ये डिस्टेंस को x2 माना था, तो उसके बाद लिखा था x1 प्लस x2 प्लस पाई r इक्वल्स टू l, ऐसा कुछ लिखा था हमने कंस्ट्रेंट पहले। अभी मैं ये कह देता हूं कि ये पूरी जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है l, है ना। कंसीडर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ है l पूरे की, है ना। और ये जो पुली है, इसका मास कंसीडर नहीं हो रहा, मतलब पुली फिक्स है, ये मूव नहीं कर रही है, इसके ऊपर से सिर्फ स्ट्रिंग घूम रही है। और ये मैं मान लेता हूं कि यहाँ से जो डिस्टेंस है y है, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये क्या जाएगी? ये जाएगी l माइनस वाई। पूरी अगर लेंथ, पूरे की लेंथ l है और ये y हो गया, तो ये कितना चलेगा? l माइनस वाई। ठीक है, कितना चलेगा? l माइनस वाई, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी हो गई एक ही डायरेक्शन दे रहे हैं केवल हम, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी हो गया एक, कौन सा हो गया? y। फिर हमें क्या निकालना होता है? x डॉट y डॉट, तो यहाँ पर x डॉट तो है ही नहीं, तो y डॉट निकलेगा, खत्म सीधा सा। तो इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो मासेस की वजह से होगी, एक की वजह से होगी 1/2 m y1 डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर, और एक की वजह, अच्छा y डॉट स्क्वायर जब निकालोगे दूसरे की वजह से क्या होगी? m2 y डॉट स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिख दिया? ये मैंने ऐसे लिख दिया कि y जो है दो पार्ट में तोड़ लो तुम, एक को लिख लो y1 और एक को लिख लो y2। तो y1 डॉट जो है वो किसके बराबर हो गया? y के। तो y2 डॉट जो है उसको लिख रहे हो l माइनस वाई, तो इसका जब y2 डॉट करोगे तो ये भी आएगा क्या? माइनस वाई डॉट, है ना। l तो जीरो हो जाएगा, ये क्या आएगा? माइनस वाई डॉट। और इसको मैं रेफरेंस ले लेता हूं, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर हो गई पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो जो पोटेंशियल एनर्जी एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, तो क्या लिखोगे? हाफ नहीं, mgh1, तो m1g, और ये कितना हो जाएगा? y, नीचे आ रहे हो तो माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा? माइनस m2g और l माइनस वाई, माइनस m2g l माइनस वाई। हाँ बिल्कुल, ये पहले लिखी थी हमने, ये वाली इक्वेशन ये लिखी थी, तो माइनस m2g l माइनस वाई। तो यहाँ से l जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? t माइनस वी। एंड देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हाफ m1 प्लस m2 और y डॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस m1g y और प्लस m2g l माइनस वाई। ये बन गया, तो ये इसकी लैग्रेंजियन हो गई, लैग्रेंजियन। ये जो बन गई, ये बन गई इसकी लैग्रेंजियन। यहां तक समझ में आ गया सबको? बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ऑप्शन ए है y डबल डॉट इक्वल्स टू m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 और g। ऑप्शन बी है y डबल डॉट इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और g। ऑप्शन सी है y डबल डॉट इक्वल्स टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 और g। बताओ भाई, जल्दी से बताओ।
इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी आएगी? ये लैग्रेंजियन इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है, बताओ क्या आएगी? वेदर इट इज ए, बी, सी और डी, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन आ रहा है, नहीं चेक करो गायत्री, दोनों में से चेक करो, ए है या बी है, चेक करो। मैं भी बना लेता हूँ एक बार सॉल्यूशन, चेक कर लो एक बार। इक्वेशन लिखी हुई है एल इक्वल्स टू 1/2 m1 प्लस m2 और y डॉट स्क्वायर प्लस m1g(y) और प्लस m2g(l माइनस y। इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है, तो फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके लिए आप क्या लिखोगे? इसके लिए लिखोगे d/dt डेल एल ओवर डेल वाई डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल वाई इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो निकाल लो डेल एल ओवर डेल वाई डॉट, ये कितना आएगा? ये आएगा m1 प्लस m2 और y डॉट, और इसका d/dt करोगे जब, तो d/dt कर दोगे तो ये आएगा m1 प्लस m2 और y डबल डॉट, ये बनेगा। इसी तरह से आप निकालोगे डेल एल अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसी तरह से आप फाइंड आउट करोगे, यहां लिख देता हूं, डेल एल अपॉन डेल वाई, तो उसमें क्या बनेगा? ये वाला टर्म तो 0, ये बनेगा m1g और ये बनेगा माइनस m2, ये बनेगा। तो यहाँ वैल्यू रखो अब सबकी, क्या बनेगा? m1 प्लस m2, बी ऑप्शन है क्या? बी चेक करो, हाँ, y डबल डॉट और माइनस, ये माइनस, तो m1g और ये प्लस m2g इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन आप लोगों के पास आएगा m1 माइनस m2, तो ये बनेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और g, ये आंसर आएगा y डबल डॉट का, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा, बी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन तुम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी करते हो, वहां पे तुम डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हो एक्सेलरेशन का। बेसिकली वाई डॉट क्या है? वाई डबल डॉट है एक्सेलरेशन, और जब तुम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में करते हो तो सीधा आंसर निकालते हो न्यूटन की जो इक्वेशन बना के। जब तुम लोग इस क्वेश्चन को न्यूटोनियन मैकेनिक्स में करते हो, सेम क्वेश्चन को, ये जो सेम क्वेश्चन है जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में होता है सॉल्व, तो तुम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हो, ये हो जाता है m2, ये हो जाता है m1। मान लो यहाँ पर m2 ग्रेटर देन है m1, तो एक नीचे जाता है और एक ऊपर जाता है, यहाँ पर भी टेंशन होती है और यहाँ पर भी टेंशन होती है। इसका एक्सेलरेशन नीचे, इसका एक्सेलरेशन ऊपर। इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हो तुम लोग ma इक्वल्स टू m2g माइनस टी, और एक इक्वेशन ऑफ मोशन m2, एक इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है तुम्हारी m1 है, ये m1a इक्वल्स टू टी माइनस m2g। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो, सेम आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करते हो इसको, तो ये करते हो न्यूटोनियन से, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। और अभी इस सेम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है किससे? लैग्रेंजियन से, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है लैग्रेंजियन से। तो अभी ये क्वेश्चन में ये था कि मैंने मास कंसिडर, वो जो पुली है उसका मास कंसिडर नहीं किया था, अब मैं कर रहा हूँ पुली का मास भी कंसिडर कर रहा हूँ। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुली है वो भारी है, ठीक है। क्वेश्चन इसका सेकंड केस है, पुली मास इज कंसिडर्ड, पुली मास इज कंसिडर्ड। अब पुली का मास भी कंसिडर किया जाए। पुली का मास कंसिडर होगा तो उससे क्या होगा? पुली रोटेट करेगी अपनी जगह पर, और पुली जब अपनी जगह पर रोटेट करेगी तो उसकी वजह से क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने का मतलब अब रोटेशनल मैकेनिक्स इसमें लगेगी, ठीक है। यानी कि कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। अब एक मास ये हो गया और एक मास ये हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ m1, इसको मैं बोल देता हूँ m2। ये सेंटर लाइन हो गई, और यहाँ से डिस्टेंस या y मान ली, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? अब पुली का मास भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ,
पुली का मास कंसीडर कर रहा हूँ तो पुली कंसिडरेशन में आ गई। पुली कंसिडरेशन में आ गई तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी बच जाएगी, L माइनस पाई आर और माइनस वाई। ये बात समझ में आ गई क्या? जब मैं पुली का मास कंसीडर कर रहा हूँ तो अब ये चीज़ भी हो गई कि जो पाई आर है जो पहले कंसीडर नहीं हो रहा था वो पाई आर भी कंसीडर होगा। पाई आर कंसीडर होगा तो ये वाले पार्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी बच जाएगी, L माइनस पाई आर माइनस वाई। इज इट क्लियर? अब एक चीज़ बताओ मेरे को, अब ये पुली भी रोटेट करेगी तो ये पुली रोटेट करेगी यानी कि ये कुछ इस तरह का सीन बनेगा फॉर पुली। अभी मैं सिर्फ पुली की बात कर रहा हूँ। तो पुली जो है इधर खींची जाएगी। अब ये खींच रही है एक तरह से, इस टेंशन से नीचे खींचा जा रहा है, इसको नीचे खींच रहे हैं ना। अगर ये भारी है तो इधर या तो इधर, दोनों में से किधर की तरफ जा रही होगी। तो यहाँ पर पुली की रेडियस है r, तो पुली अब रोटेट कर गई अपनी जगह पर। इसका जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई वो हो गई ओमेगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा। इसका मतलब ये है कि अब पुली के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है और पुली की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, पुली की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसके बराबर होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा ये जितना ये वाली स्ट्रिंग नीचे चलेगी उतना ही ये यहाँ से सरकेगी। मान लो कि ये नीचे यहाँ से y नीचे गई तो यहाँ से भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना नीचे होगा, y होगा, ये डिस्प्लेसमेंट भी है ना। तो ओमेगा बराबर किसके हो जाएगा, हमारे पास एक रिलेशन होता है कि v इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होगी, v अपॉन आर। v का मतलब है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वाई डॉट अपॉन आर, है ना। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वाई डॉट अपॉन आर, क्योंकि जितना यहाँ से ये नीचे जाएगी उतना ही यहाँ से ये नीचे जाएगी। हो सकता है ये साइड ले लो तुम, ये साइड को नीचे लाओ तो यहाँ से वाई हो जाएगा, ये वाली साइड को अगर नीचे ले लोगे तो यहाँ से भी आएगा। तो कुल मिलाकर पुली की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ आई। ओमेगा की जगह लिख दोगे तुम वी डॉट अपॉन आर स्क्वायर। पहले वाले केस में पुली का कुछ भी कंसिडर नहीं हो रहा था, अब पुली का भी कंसिडर होगा। अब जब पुली का कंसिडर हो जाएगा तो अब क्या बनेगा, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो बनेगी वो बनेगी T इक्वल्स टू, एक तो इसके लिए सेम हाफ m1 y डॉट स्क्वायर प्लस इसके लिए हाफ m2 y डॉट स्क्वायर। अब किसकी और कंसिडर होगी, पुली की। तो पुली की कितनी हो गई, हाफ आई y डॉट अपॉन आर और स्क्वायर। ये एनर्जी हो गई है किसकी, काइनेटिक एनर्जी पुली की। यहां तक बात क्लियर क्या, बताओ भाई, यहां तक क्लियर। अच्छा, अब आई जो है आई अलग अलग शेप का अलग अलग हो सकता है। ये डिस्क है, ये एक मैं मान लेता हूं क्या है, ये एक रिंग है, या ये जो आई है इस आई की वैल्यू को मैं ले लेता हूं, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर। आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, एम आर स्क्वायर। ठीक है, नहीं आई की वैल्यू नहीं ले रहा, सॉरी एक मिनट रुको, तो हटाओ। इसमें से कॉमन कितना आ सकता है, इसमें से कॉमन आ सकता है 1/2। कितना कॉमन आ सकता है, 1/2। और कितना कॉमन जाएगा, देखो यहाँ बच गया m1, यहाँ बच गया m2 और इधर कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा i अपॉन ये कितना होगा, आर स्क्वायर, और कॉमन चला गया y डॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। अब हमें चाहिए कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है v वो क्या लिखी जाएगी, माइनस m1g/y, और दूसरा क्या लिखा जाएगा, माइनस m2g, ये वाला L माइनस पाई आर माइनस वाई। ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी को। तो लैग्रेंजियन क्या बनेगा, लैग्रेंजियन बनेगा T माइनस वाई। तो L की जो वैल्यू है, L की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, हाफ m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये y डॉट स्क्वायर माइनस 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 हो जाएगा प्लस m1g/y प्लस m2g L माइनस पाई आर और माइनस y। ये इक्वेशन हो गई लैग्रेंजियन की, ये इक्वेशन हो गई लैग्रेंजियन की होगी। ठीक है, दिस इक्वेशन इज फॉर लैग्रेंजियन। अब सवाल वही है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन।
इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा ये बताना है। ऑप्शंस में दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है y डबल डॉट इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन आर स्क्वायर और g। ऑप्शन बी है y डबल डॉट इक्वल्स टू m1 m2 माइनस m1 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन आर स्क्वायर और g। ऑप्शन सी है y डबल डॉट इक्वल्स टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन आर स्क्वायर और g। बताओ भाई क्या ऑप्शन आएगा, वेदर इट इज़ ए बी और सी। बताओ जल्दी से। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा? डी तो है ही नहीं, खैर सी तक बताओ। ए बी और सी। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? नहीं, बी नहीं आएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। चेक कर लो, चेक। ए आना चाहिए, ए। ऑप्शन ए आना चाहिए आप लोगों का आंसर। चेक कर लो अगर नहीं आया है तो। ए आना चाहिए, ए। चेक करो इतने। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क है वो तुम्हारे लिए। डबल एटवुड मशीन, डबल एटवुड मशीन, मास ऑफ पुली इज नेग्लिजिबल। मास ऑफ पुली इज नेग्लिजिबल। पुली का जो मास है वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा केस है, इसको ले लो m1, इसको ले लो m2 और ये हो गया m3। पुली का मास कंसीडर नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर लाइन हो गई, ये हो गया y1, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा l माइनस y1, l1 ले लो चाहो तो, और ये फिर सेंटर लाइन हो गई, यहाँ हो जाएगा y2 और यहाँ हो जाएगा l2 माइनस y2। ये क्वेश्चन करना है तुम्हें और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो भाई, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये कर लोगे? हो जाएगा ना। अब एक बार काइनेटिक एनर्जी बनानी है, एक बार पोटेंशियल एनर्जी बनानी है, फिर लैग्रेंजियन बनाना है एंड देन उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। हो जाएगा। सिलेंडर, a cylinder on a inclined plane, सिलेंडर ऑन a inclined plane। एक सिलेंडर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, मतलब ये केस है। मैं बना देता हूं यहां पर। पहले ये ऐसे होगा और ये सिलेंडर अब यहां इस पोजीशन में पहुंच गया। लेट सपोज ये जो एंगल है ये है बीटा। कितना एंगल है? बीटा। इनिशियल कंडीशन इसकी ये है और ये इतना डिस्प्लेसमेंट करके नीचे आ गया। यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर ऑफ मास चला है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x। अब यहाँ पर दो चीज़ें यूज होंगी। एक होगा काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट, है ना। काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट क्या था कि जो इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो x डॉट होगी। तो हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो सेम रहेगी। यहाँ पर भी x डॉट और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? x डॉट। तो ये ऐसे घूम रहा है तो रोटेशनल जो स्पीड आएगी ओमेगा आर। तो ओमेगा आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर थीटा डॉट, है ना। v बराबर ओमेगा आर। तो ओमेगा को क्या लिख दिया? डी थीटा अपॉन डी टी, जिस एंगल से वो रोटेट कर रहा है। यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी सीधी और यहाँ से एक ऐसे इसको परपेंडिकुलर मिलाया। ये एंगल बीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया? बीटा हो गया। तो ये x है ये डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x साइन बीटा।
और ये रेफरेंस लेवल हो गया, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई, 0। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो ये कंस्टेंट लग रहा है यहाँ पर, ये वाला x इक्वल्स टू आर थीटा डॉट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितनी हो गई इसकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 1, और जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो भी या तो x है और वो क्या है, थीटा। या तो वो x है या थीटा है, जो दोनों में से जो लेना चाहे हम वो ले सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा x डॉट इक्वेशन सीधी सीधी आ गई, करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आर थीटा डॉट काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ mv²। अब यहाँ पर दो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक होगी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और एक होगी रोटेशनल। तो ट्रांसलेशन कौन सी होगी, हाफ mx डॉट स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा डॉट। तो यहाँ पर मैंने ओमेगा को हटा दिया और ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, थीटा डॉट लिख दिया। तो ये हो गया थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट जो है वो किसके बराबर है, एक्स डॉट अपॉन आर के। तो यहाँ से इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा हमारे पास हाफ एम। हाफ एम को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस ये बचेगा आई ओवर एम आर स्क्वायर, और बाहर चला गया एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, बाहर क्या चला गया, एक्स डॉट स्क्वायर चला गया। तो ये तो किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई है इसकी टी मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये वाला जो पार्ट है ये ट्रांसलेशनल पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है कौन सा है, रोटेशनल का पार्ट है। फिर हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, वी रेफरेंस ये हो गया, ये रेफरेंस हो गया। तो अब ये यहाँ इस टाइम कितना नीचे है, इस टाइम एक्स साइन बीटा नीचे है, तो ये कितना बनेगा, माइनस एम जी एक्स साइन बीटा, माइनस एम जी एक्स साइन बीटा। तो इसका जो लंग्रेजियन आएगा वो क्या आएगा, हाफ एम 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम जी एक्स साइन बीटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, ये लंग्रेजियन की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई, लंग्रेजियन की वैल्यू, हाँ या ना, बोलो भाई सही है गलत है। अब तुम्हें क्या बताना है, अब तुम्हें बताना है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑप्शन ए तुम्हें दिया है एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू जी ओवर 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर। ऑप्शन बी तुम्हें दिया है एक्स डबल डॉट जी साइन बीटा ओवर 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ऑप्शन सी तुम्हें दिया है एक्स डबल डॉट जी कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर। और ऑप्शन डी तुम्हें दिया है नन। क्या आंसर आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ, बी। बी आंसर आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, बी आंसर आ रहा है, बी। देखो अब ये जो क्वेश्चन है, जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सॉल्व करते हो इस क्वेश्चन को, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से जब सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन है रोटेशनल डायनामिक्स का, रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन है। और ये अगर तुम लोगों ने किया है, मतलब अगर तुम लोगों ने IIT JEE वगैरह की प्रिपरेशन करी है, तो वो यहाँ पर बहुत भारी प्रॉब्लम होती है ना। ये वाली जो प्रॉब्लम होती है जो भी मैंने कराई है, ये बहुत टिपिकल प्रॉब्लम होती है, टिपिकल प्रॉब्लम होती है। कहाँ पे, जब हम इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर दो चीजें कंसीडर होती हैं, एक तो ये रोटेशनल डायनामिक्स कंसीडर होती है पूरी, एक तो वहां पर रोटेशनल डायनामिक्स की अलग से इक्वेशन बनानी पड़ती है जब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं। क्यों टफ होती है, क्योंकि एक तो रोटेशनल की इक्वेशन बनती है पूरी, और एक इक्वेशन बनती है लीनियर की।
लीनियर की इक्वेशन बनती है, तो कुल मिला के हमारे पास 5 से 6 इक्वेशन, 3-4 इक्वेशन बनती है। एक फ्रिक्शन की इक्वेशन निकालनी पड़ती है। वो सारा सॉल्व करने के बाद करीबन 1-1.5 पन्ने में जाके हमारा ये आंसर निकलता है। तो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में सिर्फ फायदा ये हो गया कि हमने क्या किया, इतना सिंपल सा काम करके और इसका डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। इस आंसर को आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स से निकालोगे तब भी आंसर यही आएगा, पर वो काम लेबोरियस हो जाएगा पहला। दूसरा, उस काम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इक्वेशंस को मेंटेन करना पड़ रहा है। हमें वहाँ पर रोटेशनल को अलग मेंटेन करना पड़ रहा है, हमें वहाँ पर लीनियर को अलग मेंटेन करना पड़ रहा है, तब जाके हमारे पास आंसर आ रहे हैं। और लैग्रेंजियन में हमने क्या निकाला, हमने काइनेटिक एनर्जी उठाई, हमने पोटेंशियल एनर्जी उठाई, उसका इक्वेशन में वैल्यू डाली, आंसर निकाला और हमारे पास ये आंसर आ गया, खत्म। ठीक है।